गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर कुछ टर्म के साथ आनुवंशिकी शुरू करने जा रहा हूँ। पहले है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स क्या होता है। तो सिंपल सा ये सबको पता रहता है, जेनेटिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें आनुवंशिक लक्षणों, है ना, जनन के माध्यम से आई संतानों में विभिन्नताओं या समानताओं आदि का क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। अब आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, तो देखिए आनुवंशिक लक्षण को हम वंशागत लक्षण बोल सकते हैं। आनुवंशिक लक्षण को हम क्या बोल सकते हैं, वंशागत लक्षण बोल सकते हैं। तो ऐसे लक्षण जो कि वंश के अनुसार, है ना, माता पिता से उनकी संतानों में और संतानों से उनकी संतानों में, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, वो कहलाता है वंशागत लक्षण या जो आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। क्लियर है। अब जब जनन के पश्चात आनुवंशिक लक्षण उनके संतानों में जाता है, तो आनुवंशिक लक्षण जाने पर एक ही सदस्य के विभिन्न सदस्यों में, मैंने क्या कहा, विभिन्न सदस्यों, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में, मैंने एक नाम दिया, यहां पर एक टर्म समझो, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में कुछ जो है ना, असमानताएं पाई जाती है। एक ही जात के विभिन्न सदस्यों में जो असमानताएं पाई जाती हैं, है ना, जो समानताएं, कुछ तो समानताएं पाई जाती हैं और जो असमानताएं पाई जाती हैं, उन असमानताओं की वजह से क्या होते हैं, लोग अलग दिखते हैं, या एक ही माँ बाप का बेटा, भाई या बहन, दोनों अलग दिखते हैं, एक जैसे नहीं दिखते। क्योंकि क्या कहा गया, एक ही जात के विभिन्न सदस्यों में जो असमानताएं पाई जाती हैं, डिसिमिलरिटीज या जो अंतर होता है, उन्हीं अंतर की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग दिखने लगते हैं, और इसी अंतर को क्या कहा जाता है, विभिन्नताएं कहा जाता है। ये दो लेवल से होते हैं, एक तो कायिक विभिन्नताएं, काया के लेवल से, शरीर के लेवल से कहीं कट जाता है तो बाद में फिर से रिकवर हो जाता है, कहीं कट जाता है। यानी कि ये जो कायिक विभिन्नताएं हैं, ये कहां पर पड़ती हैं, ये कहां पर असर डालती हैं, तो ये काया पर, यानी शारीरिक कोशिकाओं पर। आप सीधा एक लाइन में याद रखो, ये कहां पर विभिन्नताएं दिखती हैं, शारीरिक कोशिकाओं में दिखती हैं। अब आप देख सकते हैं शारीरिक कोशिकाओं में, जैसे देख सकते हैं कुछ लोग की जो काया है, जो त्वचा है, वो पहले से नर्म टाइप की होती है, और कुछ लोग के होते हैं बहुत हार्ड टाइप के होते हैं, देखने में हार्ड टाइप के लगते हैं, कम एज में ही ज्यादा एज के लगते हैं, और कुछ होते हैं ज्यादा एज में ही कम एज के लगते हैं। यानी कि ये ऐसा क्यों हुआ, कायिक विभिन्नताओं के चलते हुआ, क्योंकि कायिक विभिन्नताओं का प्रभाव किन पर होता है, काया पर होता है। काया मतलब शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। और ये, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है, ये विभिन्नताएं वंशागत नहीं चलती, ये विभिन्नताएं वंशागत नहीं चलती। क्लियर है ना। ये जो है बस जन्म के पश्चात दिखाई देती है ना, और इस पर प्रभाव भी पड़ता है। जैसे देखो, ऐसे लोग जो मान लो धूप में बहुत गर्मी में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो शरीर की कोशिकाएं रहेंगी अलग तरह से स्ट्रक्चर हो जाएंगे, तो इन पर वातावरणीय कारक जैसे प्रकाश, ताप, जल, वायु, इन सब का प्रभाव पड़ता है, इन सब की वजह से विभिन्नताएं आती। क्लियर है ना। शुरुआत में कोई बहुत कायिक लेवल से बहुत सारे बच्चे की स्किन एकदम सॉफ्ट किस्म के होते हैं, लेकिन बाद में जैसा जिसकी जो सिचुएशन रही, जैसा जो काम करता है उस अनुसार वो बदलता चला जाता है। अगला होता है जननिक विभिन्नताएं। तो ये विभिन्नताएं भैया जनन रूप से होती, नाम से क्लियर है। जननिक विभिन्नताएं यानी कि ये विभिन्नताएं आनुवंशिक होती हैं। आनुवंशिक का मतलब वंश के अनुसार चलती रहती। ये विभिन्नताएं कैसी होती हैं, आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं। और आनुवंशिक विभिन्नताएं का मतलब ये माता पिता से उनकी जनन उनकी संतानों में चलता रहता है। अधिकांशतः जनन कोशिकाओं में होती हैं, और ये पूर्वजों में या तो पहले से उपस्थित होती हैं या उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये अधिकांश
जनन कोशिकाओं में होता है। कहां पर होता है ये चीज? ये होता है जनन कोशिकाओं में होता है। ये कहां पर होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। माता पिता से उनकी संतान में आता है। माता पिता है ना जिस तरीके से होंगे उसी तरीके से उनकी संतानें भी होंगी। क्लियर है ना? ये दो तरह की विभिन्नताएं होती हैं। इसके बाद भैया क्या होता है? जनन के दौरान जो विभिन्नताओं का संचयन भी होता है। जैसे जब जनन के दौरान कई सारी जो समानताओं के साथ में क्या होती है? विभिन्नताएं भी आती हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर? अब क्या होता है ध्यान से समझो। इसके बाद अगर बात किया जाए, अब इन सबके यानी कि आनुवंशिकी के जो जनक हैं ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, शॉर्ट में कहते हैं मेंडल। यानी कि इनको समझना होगा। इन्होंने सबसे पहले अपना मटर का पौधा लिया था प्रयोग में, है ना? अगर बात किया जाए आनुवंशिकता के जनक किसे कहेंगे, आनुवंशिकी के जनक किसे कहेंगे, तो मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने सबसे पहले किस पौधों को लिया था, है ना, प्रयोग करने के लिए अपने प्रयोग में? तो मेंडल ने क्या लिया था? मटर का पौधा लिया था, जिसमें इन्होंने ध्यान से इन्होंने नियम भी दिया है। इसके बाद हम नियम पर ही आएंगे, परेशान मत होइए। इन्होंने लेकिन मटर के प्रयोग पर, जब इन्होंने मटर पर अपना प्रयोग किया तब इन्होंने क्या किया भैया? 7 लक्षण इनको मिला था। इनको कितने लक्षण मिले थे? इनको जो है 7 लक्षण मिला था। इनको जो है 7 लक्षण मिला था। इन्होंने 7 लक्षणों पर ध्यान दिया और 7 लक्षणों को इन्होंने दिया भी है। क्लियर है? और इन्होंने जो मटर पर प्रयोग किया था वो कैसे संकरण कराया था? कृत्रिम परागण द्वारा, स्वपरागण के द्वारा नहीं। कौन से परागण के द्वारा? कृत्रिम परागण के द्वारा। और इन्होंने 7 विपरीत लक्षणों पर अपना ध्यान आकर्षित किया, अपना ध्यान केंद्रित किया। अगर पूछा जाए, बताइए मेंडल जो कि आनुवंशिकी के जनक है, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चुनाव किया? तो कौन से पौधे का चुनाव किया? मटर के पौधों का। जब मटर के पौधों का चुनाव किया, वहां पर संकरण कराया, क्रॉस करवाया, तो कौन सा परागण इन्होंने करवाया? तो इन्होंने करवाया था कृत्रिम परागण करवाया था। और जब इनके प्रयोग में बहुत सारी चीजें मिली थी, लेकिन इन्होंने केवल 7 विपरीत लक्षणों पर, 7 लक्षण, लेकिन वो 7 लक्षण कैसे? विपरीत, ध्यान देना, 7 विपरीत लक्षणों पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। और उन 7 विपरीत लक्षणों के अध्ययन के पश्चात इन्होंने नियम भी दिया, जिनको कहा जाता है मेंडलवाद कहा जाता है। इन्होंने कई सारा टर्म भी दिया। जीन क्या है, कारक क्या है, समयुग्म विकल्पी क्या है ना, समयुग्मनजी क्या है, शुद्ध जाति क्या होता है, संकर जाति यानी कि हाइब्रिड वैरायटी क्या होती है, प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या है, ये सब कुछ इन्होंने बताया। एक संकर क्रॉस क्या है, दुई संकर क्रॉस क्या है, F1 पीढ़ी क्या है ना, F2 पीढ़ी क्या है, सब कुछ इन्होंने बताया था। और इन्होंने अपना जो एक नियम भी प्रस्तुत किया, और इनके नियम को इन्हीं के नाम पर यानी कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम या मेंडलवाद के नियम से जाना जाता है। और इनके नियम को ओवरऑल 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है ना। एक है प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा इन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा इन्होंने दिया था पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और इन्होंने दिया था स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। और इनके ये तीनों नियम बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते रहते हैं। तो भैया कल हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ आपको होमवर्क लिखना है और आपको करके लाना है, क्योंकि अगर पहले से पढ़े रहोगे तो शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मेंडल कौन थे और इन्होंने मेंडल कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधों का चुनाव किया। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चुनाव किया, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चुनाव किया,
आगे लिखिएगा, मेंडल ने मटर के पौधों पर, मेंडल ने मटर के पौधों में कितने महत्वपूर्ण विपरीत लक्षणों पर, मेंडल ने मटर के पौधों पर कितने महत्वपूर्ण विपरीत लक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया, कितने महत्वपूर्ण विपरीत लक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया? सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। अगला लिखिएगा, मेंडल के नियमों में, मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावलियों का, मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावलियों का वर्णन कीजिए। मेंडल के नियम में प्रयुक्त शब्दावलियों का, मेंडल के नियम में प्रयुक्त शब्दावलियों का वर्णन कीजिए। अगला, मेंडल ने कुल कितने प्रकार के नियम दिए और उनको किस नाम से जाना जाता है? सचित्र वर्णन कीजिए। मेंडल ने कुल कितने प्रकार के नियम दिए और उनको किस नाम से जाना जाता है? मेंडल ने कुल कितने प्रकार के नियम दिए और उनको किस नाम से जाना जाता है? सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए ये सारा हम बताएंगे, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ेंगे और पढ़कर समझकर कहीं से भी आप लिखो, आप लिख कर लाओ, क्लियर है? आप लिख कर लाओ, किताब है आपके पास, ठीक है? जैसे क्वेश्चन के बेस पर आंसर आप लिखो, क्योंकि आधे ज्यादा है थ्योरेटिकल है, बायोलॉजी यही तो है। बायोलॉजी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स आप खुद से नहीं पढ़ सकते, है ना? तो अभी मैंने क्वेश्चन बोला, आपको लिख कर लाना है और कल जितना मैंने क्वेश्चन लिखवाया इन्हीं सबको मैं आगे कैरी ऑन करूं। समझ में आया? इसमें अगर आपको कुछ लगता है काम की चीज तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।